जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th से गणित जो समांतर श्रेणी है, ये एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर जो है, पहले जान लेते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। कोई भी श्रेणी, उसमें कुछ जोड़ा जाए, समान संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए, तभी समांतर श्रेणी प्राप्त होगा। अगर समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो वह गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़ना है, केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी क्या होता है जान चुके हैं। समांतर श्रेणी वो होता है जिसमें समान संख्या से जोड़ा या घटाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते हुए बढ़ रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, इससे इसमें जा गया तो +2 हुआ, यहाँ से गया तो अभी 2 है, यानी 2-2 का क्रम जोड़ा जा रहा है। समान संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए तभी समांतर श्रेणी प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 जोड़ा जा रहा है। अगर आप ऐसे लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते हुए बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, +2, यहाँ पर भी बढ़ रहा है +2, यानी 2-2 का क्रम बढ़ रहा है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 12, 10, 8, 12, 10, 8, 6, 4, तो ये भी श्रेणी है, लेकिन इसका डी कितना है, -2। यहाँ पे देखिए -2 कम हो रहा है। बस शर्त ये होना चाहिए कि वह समान संख्या से जुड़ना या घटना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में था 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करते हुए जो बढ़ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको बोला जाता है प्रथम पद, यानी T1, टर्म पहला। T का मतलब है टर्म, टर्म यानी पद। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। ये जो T1 प्राप्त होता है इसको A भी कहते हैं। अब ये T2 जो होगा A+D होगा। T3 जो होगा, ये जो तीसरा टर्म होगा A+2D होगा। अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 0D, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना है 0D, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यानी जो तीसरा पद होगा वो पहले पद और उसके 2 गुना D यानी सार्वंतर होगा। अगर आप इस पद में से इस पद को घटा दोगे, जैसे D क्या होगा, 3 में से अगर आप पद लिख दे रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 3, पहला पद 1, तो D कितना हो गया 2, इसी को बोला जाता है D। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहें तो Tn कितना होगा, यहाँ पर यह है तो D में उससे एक कम होगा, यानी Dn-1, उससे एक कम। यहाँ पर n था, यहाँ पर n-1वां D पद। आप पूछेंगे इस सूत्र का आवश्यकता है क्यों पड़ी, हम दो दो जोड़ते चले जाएंगे ना, दो दो जोड़ते चले जाओगे ठीक है,
लेकिन ये पूछ लिया 20वां पद, तो आप जोड़ने पे जाओगे तो मजे का टाइम लग जाएगा। इसीलिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अगर छोटा पूछे जैसे 3 पद तक पूछेगा तो आप जोड़-जोड़ कर निकाल लेना, और बहुत बड़ा पद पूछेगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पद से आप कितने भी बड़ा पद, जैसे अगर यहाँ से पूछ लेता आपको कि 50वां पद बताइए, तो आप जोड़ते जोड़ते जाते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सीधा वही इसी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। जैसे टी 50 पूछा है तो आप क्या करोगे, ए प्लस, यहाँ 50 है तो 49 डी। ए कितना है, जो पहला पद होगा वही ए होगा। ए कितना है, 1, 49। डी कितना है, आप चाहे इसमें से ये घटाओगे तो भी 2 ही आएगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा तब भी 2 आएगा, 7 में से 2 जाएगा फिर भी 2 आएगा, तो 2 होगा। 1, 8 दूनी 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 8 4 दूनी 8 9, 98 और 1 99। यानी जो 50वां पद होगा वह 99 होगा। इस सूत्र का प्रयोग बहुत बड़ी पद को निकालने के लिए करेंगे। अगर जैसे ही मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमसे पूछता 7वां पद क्या होगा, मान लीजिए 7वां पद पूछता, तो आप क्या करते, a प्लस 6d। ए का कितना मान है, ए का मान है 1, ये, और डी का मान कितना है, इसमें से ये घटाने पे कितना प्राप्त होगा, 2। एक 6 दूनी 12, 12 1 13, यानी 7वां पद 13 होगा। अगर आप ऐसे जोड़ते हुए जाते तो 12 प्लस 2 कितना होता है, 13, तो आप पहले ही बता देते 13। लेकिन यहाँ तक जोड़ने में जो टाइम आपका खर्च हुआ वो बच जाता है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। बाकी तो आपका मर्जी, अगर 1 से 2 या 3 तक पद पूछे तो आप जोड़-जोड़ कर निकाल लो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पद पूछेगा तो आप इस सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जितना पद रहेगा उससे एक कम, उसमें सार्वंतर का गुणा कर देना। बस इसी चीज का ये यूज है इस प्रश्नावली में। एक चीज का और याद रखना, समांतर श्रेणी को होने का कंडीशन एक है, अगर उसका सार्वंतर यानी डी सभी संख्याओं के लिए समान हो। यानी देखें, अगर आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5वां पद में से आप चौथा पद घटा दो, या फिर 6वें पद में से 5वां पद को घटा दो, बराबर आएगा। आपको दिखाते हैं। जैसे 5वां पद क्या है, 5वां पद है 9, चौथा पद कितना है 7, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, 6वां पद कितना है 11, 6वां पद कितना है 11, और 5वां पद कितना है 9, 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2। यहाँ नहीं, ये देख किस समझ में आ गया, जो भी पद होगा उससे जस्ट एक पद को अगर आप घटाओगे, देखिए 5 था तो 4, 5वां पद में से चौथा पद घटाएं और कोई भी पद लेना, बस उससे जस्ट एक पद को घटाओगे तो सेम ही आएगा। तो इसी को ही बोला जाता है डी। डी कैसे प्राप्त होगा, कोई भी आपका मन हो वो पद उठाओ। यहाँ से मान लो आप उठा लिए 13, 13 कौन सा है 7वां पद, इससे जस्ट पहले वाला यानी 6वां पद में घटाओगे तो भी सेम आएगा। 13 में से 2 जाएगा, 13 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 2। तो सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या होगा, यानी डी जो होगा, डी बराबर क्या होगा, टी एन माइनस टी एन माइनस वन। यनवा पद हो गया, उससे एक जस्ट पहले वाला पद घटा देना, उसी से ही सार्वंतर प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो इससे ज्यादा समझ में आएगा। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में सम्मिलित एपी की सूची है और क्यों। एपी माने सार्वंतर, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में होने के लिए कंडीशन क्या है, उसका सार्वरी जगह अंतर यानी सार्व अंतर। सर्व अंतर का जब संधि से तोड़ोगे, सार्व अंतर
जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, सार्व प्लस अंतर। सर्व मतलब सभी जगह, अंतर माने घटाने पर जो अंतर। जब सभी जगह अंतर समान आए तो इसी को बोला जाता है सार्वांतर। अगर सभी जगह उसका अंतर समान आए तभी होगा एपी यानी समांतर श्रेणी। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया निकालिए, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, इसके अतिरिक्त किलोमीटर चलने के लिए किराया 8 रुपये लेता है। अगर आप इसको ध्यान से समझो, ये जो बोला है प्रथम किराया, प्रथम किलोमीटर ने पहला पद, पहला पद क्या होगा, ए, पहला पद जस्ट यही होता है। ये कितना दिया है, 15 रुपये। अतिरिक्त किराया यानी डी, डी कितना दिया है, 8 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इससे पहले श्रेणी बना लेते हैं। अगर श्रेणी का डी सेम आ गया तब वो समांतर श्रेणी में होगा। टी1 आपको प्राप्त हो चुका है, आप T2 निकाल लीजिए। T2 क्या होगा, A प्लस 2 है तो 2 में से 1 घटा दोगे कितना बचेगा, 1, यानी डी। एक डी, एक एक से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कितना है, ये है 15, डी कितना है, डी है 8, 15 8 कितना होगा, 8 5 13, 23 हो गया। T3 क्या होगा, T3 क्या होगा, ए प्लस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2 डी। ए का मान कितना है, 15, 2, डी का मान कितना है, 8, 15 8 दूनी 16, कितना हो गया, 31। T3 हो गया 31। आपको श्रेणी क्या प्राप्त हुआ, जो श्रेणी बनकर आया है, पहले है 15, फिर है 23, फिर है 31, डॉट डॉट अगर, ठीक है। इस श्रेणी का अगर डी सेम आ गया तब हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। चलिए घटा कर देख लेते हैं। T2 माइनस T1, T2 कितना है, 23, ये 23 है ना, T2 है, ये T1 है। T1 माने पहला पद, T2 माने दूसरा पद। इसमें से ये घटा रहे हैं, कितना आएगा, 15 में से 23 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 8, यानी डी, एक का डी निकल गया। एक और डी निकाल लेते हैं यहाँ से, डी T3 माइनस T2, T3 कितना है, 31, T2 कितना है, 23, घटा कितना आएगा, 7 1 8, डी कितना आ गया, 8। यानी यहाँ पर ध्यान से अब देखो, ये डी 8 आया है, यहाँ पर भी डी 8 आया है, इसका श्रेणी का मान समान संख्या आया है, तब यह समांतर श्रेणी में है। यह समांतर श्रेणी में का उत्तर क्या होगा, हाँ है। इसमें पूछा है ना कि एपी में है तो है, अब पूछेगा क्यों, तो क्योंकि इसका डी सेम है, क्योंकि क्योंकि डी सेम है, क्योंकि डी सेम है, क्योंकि डी यानी सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर सार्वंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है। इसका समांतर, इसका सार्वंतर समान है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है। दूसरा क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसमें ही बताना है एपी में है कि नहीं और क्यों है। किसी बेलन के उपस्थित हवा की मात्रा में जबकि निकाले गए प्रत्येक बार बेलन के शेष बची हवा 1/5 बाहर निकल जाता है। मान लेते हैं उसका आयतन कितना, आयतन को भी मान लेते हैं,
मान लेते हैं आयतन कितना है उसका, आयतन मान रहे हैं कि आयतन कितना है, आयतन को ए मान रहे हैं। पहला पद आयतन कितना है भी मान लेते हैं। और क्या बचा है, प्रत्येक बार बेलन के शेष बची हवा, पहली बार में शेष बची हवा, पहली बार में बची हवा। तो ये क्या बोल रहा है, जितना आयतन था उसका 1/4 कम हो जाता है, यही बोल रहा है ना, बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन का 1/4, अगर इसका गुणा करोगे तो 4, 4 भी माइनस भी बटे 4, 4 में से एक जगह कितना बचेगा, 3 भी बटे 4। ये पहली बार में बचा हवा। दूसरी बार का निकाल लेते हैं, जगह बचेगा इधर। दूसरी बार में बची हवा। ये देखो इसमें अब इसमें इस जो हवा बचेगा उसका 1/4 कम होगा, यानी 3 भी बटे 4 माइनस 1/4, इसी चीज का 1/4 कम होगा। 3 भी बटे 4 माइनस 3 से 1 गुणा 3 भी, 4 चौके 16, अगर इसका लसल लोगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 ये 12 भी माइनस 3 भी, 12 में से 3 जाएगा, 9 भी बटे 16। ये आपको प्रथम पद आ गया, यह दूसरा पद है, ये और यह तीसरा पद है। हम पहले श्रेणी बना लेते हैं। पहले श्रेणी क्या होगा, T1 कितना है, भी T1 कितना है, भी T2 कितना है, 3 भी बटे 4, और T3 कितना है, 9 भी बटे 16। अब इस चीज का अगर डी सेम आ जाए तो हम बोल देंगे कि यह एपी में है, एपी यानी समांतर श्रेणी में है। चलिए डी निकालते हैं, डी इसमें से ये घटा देते हैं, 3 भी बटे 4 माइनस भी 3 भी, 4 भी बटे 4, 3 में से एक जगह कितना बचेगा, -भी बटे 4। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, 9 भी बटे 16, जगह नहीं बच रहा है यार, 9 भी बटे 16 माइनस 3 भी बटे 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 3 12, 9 चला जाएगा कितना बचेगा, 2 1 3, -3 भी -3 भी -3 भी बटे 16। क्या दोनों डी सेम आया है, नहीं आया है। यहाँ पे भी बटा 4 है, यहाँ पे 3 भी बटा 4 आया है, तो इसीलिए समांतर श्रेणी में नहीं है ये। अगर पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी सेम नहीं है। यहाँ पे डी आया -भी बटे 4, यहाँ पे भी आया -3/16। पहले हम श्रेणी प्राप्त करते हैं, जो श्रेणी बनेगा अगर उसका डी सेम आ जाएगा तभी हम कहेंगे कि वह एपी में है। यह श्रेणी है, अगर श्रेणी पूछेगा तो श्रेणी यह है, डॉट डॉट वही निकाल, फिर इसी में से ये जो बचा है
इसमें से माइनस 1/4 करके फिर यही 9 भी/16 करोगे, फिर जो चौथा पद आ जाएगा। या फिर आपको वो जो तरीका है T4 बराबर a प्लस 3d वहां से निकालोगे तो वहां से भी आ जाएगा। ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने के लिए लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और खुदाई में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 बढ़ी जाती है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया है ए यानी प्रथम खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 दिया है। और क्या दिया है, लागत, इसका सारांतर डी दिया है, डी 150 दिया है। यही चीज बोला है ना, जो ये होता है वही तो पहला पद होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हम पहले श्रेणी प्राप्त कर लेंगे, फिर उस श्रेणी से माइनस, उससे जस्ट पहले वाला पद घटा देंगे, फिर अगला वाला से घटा देंगे। अगर डी सेम आ गया उसका तो हम बोल देंगे कि एपी में है। चलिए T2 निकाल लेते हैं। T2 क्या होगा, ए प्लस डी होगा, यानी 2 है तो यहाँ पर 1। ए का मान कितना है 150, डी का मान कितना है 50, तो कितना हो गया 200। T3 क्या होगा, ए प्लस 2D, ए का मान कितना है 150, 2 इंटू डी का मान 50, 150 और 50 दूनी 100, यानी 250 हो गया। T3 कितना हो गया, T3 हो गया 250। हम श्रेणी लिख दे रहे हैं, श्रेणी, पहला श्रेणी कितना है 150, दूसरा पद कितना है 200, तीसरा पद कितना है 250। आपका मन आगे भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पद से बहुत है, 3 पद से पता चल जाएगा कि है कि नहीं। चलिए डी निकाल लेते हैं, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो T2 बराबर डी बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है 200, T1 कितना है 150, कितना हो गया, मुझे घटाओगे तो कितना बचेगा 50, यानी डी कितना आया है 50। एक बार इसका निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या होगा, T3 लिया हो तो इससे एक है कम, ये T2, T3 कितना है 250, T2 कितना है 200, कितना बचेगा 250, 50, यानी कितना हो गया, यहाँ पर डी देखो सेम आया है 50-50। यस, एपी में है, हाँ है, अगर पूछे एपी में है तो है, एपी में है, इसका उत्तर यही होगा ना, एपी में है। क्यों है, क्योंकि इसका डी सेम आया है। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन निकालना, जबकि जबकि एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा करता है। ठीक है, तुम्हें बोला क्या है, ये दिया है, ये बराबर कितना दिया है, इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही दिया है। और उसमें क्या बोला है, चलिए पहले वर्ष का निकाल लेते हैं मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन क्या होगा, मूलधन 1 2 3 4, जीरो है, 8% यानी 8/100, किसका, 10,000 का, 10,000 है ना, एक बार और गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। इसी का तो 8% है बोला है। तो 8% हो गया, क्या होगा 8/10। ये ध्यान से अगर आप देखो, एक दो, एक दो, ढाई ढाई, दो तीन चार, जीरो। अब 200 बचा है, 100 से जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा 800। और जब इसमें जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, एक दो, एक दो, 2 जीरो पहले चुपचाप लिख दो, फिर 8, यानी एक 10,800। पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना आया है, 10,800। दूसरे वर्ष का निकाल लेते हैं, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, वर्ष का मिश्र धन 10,800। इसका 8%, यानी 8% होगा, क्या होगा 8/100, कितना 10,800। यहाँ ध्यान से देखो, 1 0 2 0, 1 0 2 0, इससे खत्म। 10,800, तो इसमें जब गुणा करोगे 8 × 108 में तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 के 4 हासिल है 6, फिर हो जाएगा फिर 8, क्योंकि जीरो से में गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, 8 जो 6 से बचा था में जुड़ जाएगा। इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 64 पहले लिख दो, और 8 8 16 के 6 हासिल 1, फिर जीरो से 1 जुड़ेगा 1, यानी 11,664। 3 पद बहुत है। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, हमको जो श्रेणी प्राप्त हुआ है, श्रेणी क्या प्राप्त हुआ है, ये है, फिर कितना है, ये देखो, ये 10,800, फिर कितना है 11,664, डॉट डॉट अभी निकलता रहेगा। ये हमारा क्या है, यही श्रेणी है। अब इस श्रेणी से हमें डी निकालना है। अगर डी सेम आ गया तो हम कह देंगे कि यह एपी में है। P2 कितना है 10,800, T1 कितना है 10,000, जब घटाओगे कितना आएगा 800। 800 आएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं डी एक, T3 माइनस T1, T2, T3 कितना है 11,664 माइनस 10,800। 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, तो पहले लिख देना क्योंकि जगह नहीं रहेगा। 4 है ये, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 6 में से 0 जाएगा तो 6, यहाँ पे कितना बचेगा 6, इसको हासिल देगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा 1 में से, यानी कितना बचेगा 864। क्या कभी 800 और 864 के बराबर होगा, नहीं, डी इसका अलग अलग आया है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। उत्तर इसका क्या होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर डी देखो 800 आया है, यहाँ पर 864 आया है, इसलिए इसका डी सेम नहीं है। 3 पद तक कोई भी श्रेणी निकालना, 3 पद तक श्रेणी निकाल लेना, फिर उसके बाद डी निकाल लोगे, तो अगर सेम आ गया तो बोल देना कि उसका वह एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या बोला है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखना है, जबकि ए दिया है और समांतर दिया है।
इसलिए अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो हमें टेलीग्राम पर मतलब भेजने में थोड़ा होता है दिक्कत। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।